पिछले दिन हम लोग रांची राजधानी में झारखंड क्षेत्र के लगभग 18 कुर्मी संगठनों के बीच में एक बैठक किए थे। इसमें झारखंड कुर्मी समन्वय समिति के गठन हुई थी और उसी समिति के बैनर तले पिछले दिन धनबाद में भी मीटिंग हुई और आज जमशेदपुर में मीटिंग हो रही है। आने वाले दिन में आपका जमशेदपुर में 23 नवंबर कुर्मी समाज अपने हक और अधिकारों की रक्षा के लिए पुनः आंदोलन करने वाला है। इस हेतु गुरुवार को नरमल गेस्ट हाउस में कोल्हान स्तरीय बैठक आयोजित की गई और वृहद झारखंड कुर्मी समन्वय समिति का गठन किया गया। बैठक के उपरांत समिति के संयोजक हरमोहन महतो, शीतल ओहदार और कुर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र महतो ने आंदोलन की रूपरेखा की घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य के अलग अलग प्रमंडल में तिथिवार रैलियां आयोजित की जाएंगी। रैलियों की शुरुआत 2 नवंबर को हजारीबाग से होगी, 16 नवंबर को बोकारो के चंदन कियारी, 23 नवंबर को पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर, 2 दिसंबर को धनबाद और 14 दिसंबर को बोकारो के नवाडीह में रैली होगी। इसके बाद 11 जनवरी 2026 को रांची के मोराबादी मैदान में महारैली आयोजित की जाएगी। इन रैलियों का नाम कुर्मी अधिकार रैली रखा गया है। जमशेदपुर रैली में कोल्हान के कार्यकर्ता शामिल होंगे। समिति ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार इन अधिकारों पर ध्यान नहीं देता तो समाज आर्थिक नाकेबंदी पर भी विचार कर सकता है। शीतल ओहदर ने कहा कि उनकी मुख्य मांगों में कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करना, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना और समाज के शहीदों के अपमान पर रोक लगाना शामिल है। वहीं बता दें, हरमोहन महतो ने कहा कि उनके आंदोलन किसी अन्य समाज के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी अस्मिता की रक्षा हेतु। शैलेंद्र महतो ने कहा कि कुर्मी समाज भीड़ से डरने वाला नहीं है बल्कि लड़ने वाला है। किसी भी प्रयास का ईंट का जवाब चट्टान से दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अरविंद महतो ने कहा कि पश्चिम बंगाल में समाज के आंदोलन पर उच्च न्यायालय की रोक के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। बैठक में हरिशंकर महतो, सपन महतो, नारायण महतो, प्रणव महतो, संतोष महतो, विशाल चंद्र महतो, सुमित महतो, पिंकी महतो, मोहिता महतो, अनीता महतो, रंजीता महतो, प्रबीर महतो, नेपाल महतो सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बैठक में कुर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र महतो ने पिंकी महतो को महिला प्रदेश अध्यक्ष और प्रेम महतो को कोल्हान प्रमंडल अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया। दोनों पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। पिछले दिन हम लोग रांची राजधानी में झारखंड क्षेत्र के लगभग 18 कुर्मी संगठनों के बीच में एक बैठक किए थे। इसमें झारखंड कुर्मी समन्वय समिति के गठन हुई थी और उसी समिति के बैनर तले पिछले दिन धनबाद में भी मीटिंग हुई और आज जमशेदपुर में मीटिंग हो रही है। आने वाले दिन में आपका जमशेदपुर में 23 नवंबर को 2025 यहाँ पे एक रिगल मैदान में बहुत बड़ा रैली होगा और जिसमें आपको बता दे रहे हैं कि पूरे झारखंड के अलावा बंगाल उड़ीसा के लोग भी इसमें शामिल होंगे। उसमें हमारे सांस्कृतिक बाजा गाजा के साथ, वेशभूषा के साथ जो हमारे पारंपरिक हथियार है उसके साथ लोग जुटेंगे और हमारी जो बहुप्रतीक्षित मांग है, पुरानी मांग है, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ये मेरा 2 मुद्दा है। और पिछले 20 सितंबर को जो हम लोग रेल टिकट हर्ष का कार्यक्रम जो किए थे, ये पूरे 3 राज्यों में आपको पूर्ण सफल रहा। उसी संदर्भ में जो आंदोलनकारी लोगों के ऊपर केस मुकदमा हुआ है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करते हैं, रेड बोर्ड से भी मांग करते हैं कि मतलब वो केस जो है बिना शर्त उसमें वापस लिया जाए, क्योंकि बहुत लोगों के ऊपर मतलब झूठा केस मुकदमा लगा है और बंगाल में जो पुलिस के द्वारा अत्याचार, जुल्म, जो शोषण हुआ है उसके खिलाफ में हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आज जमशेदपुर में चूंकि कुर्मियों के खिलाफ में, उनका स्पष्ट कहना था कुर्मियों के खिलाफ में झारखंड क्षेत्र के 24 जिला में जो 32 मतलब जो है आदिवासी समुदाय के लोग हमारे खिलाफ जो मोर्चा खुले हुए हैं, चूंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि जो आदिवासी धर्मांतरण करके ईसाई बना है उसको आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाएगी, इन लोगों को डिलिस्टिंग किया जाए। तो आज डिलिस्टिंग से बचने के लिए
ये जो मतलब धर्मांतरित जो आदिवासी है, जो ईसाई है, आपको बता देने कुर्मियों के खिलाफ में मोर्चा खुले हुए हैं, जो कि कुर्मियों की लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि 1950 में जब देश में संविधान लागू हुआ, जिसमें जो सूची बनी गई उसमें आदिवासियों की सूची में हमारा नाम कटा गया, जो कि भारत सरकार आज तक स्पष्ट उसमें कोई किसी भी तरह का हम लोग को बयान नहीं दिया। उसके बाद से निरंतर हम लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि कुर्मी जाति जब अनुसूचित जनजाति में शामिल हो, कुर्माली भाषा को भारत के संविधान का आर्टिकल शामिल करे। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश के अंदर में पहली बार ऐसे देखा जा रहा है कि कोई जाति धर्म समुदाय के लोग, चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक देश में हम लोग देश के संविधान और कानून को मानते हुए अपने को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है हम लोग के खिलाफ में मोर्चा खुले हुए हैं। ये मतलब जो है गलत तौर तरीका से जो असंवैधानिक है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।